बांग्लादेश ने भारत को एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जो चीन के लिए छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा झटका और भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक जीत माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत की बंगाल की खाड़ी नीति पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चीन ने काफी हद तक अपना वर्चस्व बना लिया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी को लेकर मोदी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। कैसे, बताएंगे इस रिपोर्ट में। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 28 अप्रैल को बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात कर उन्हें भारत आने का न्योता दिया। दोनों के बीच मुलाकात में जो सबसे अहम बात रही वो ये थी कि बांग्लादेश ने भारत को चटगांव बंदरगाह का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया, जो बंगाल की खाड़ी में भारत की बड़ी कामयाबी के साथ एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। अब ये कूटनीतिक जीत कैसे है, ये हम आपको बताते हैं। भारत की कूटनीतिक जीत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी देश नाम है चीन। चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां भी मिलता है यही कहता है कि लोगों को एक दूसरे की सीमा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन चाइना अपनी बातों से पलट हरकतें करता है, जिसे भारत ने मात दी है। आगे बढ़ने से पहले समझिए चीन की नापाक हरकतों को। भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए चीन ने एक रोड मैप प्रस्तावित किया था। चीन चाहता था भारत को हिंद महासागर में चारों तरफ से घेर लिया जाए। भारत को घेरने की इस नीति को नाम दिया गया था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए चीन ने भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का अधिकार ले लिया। चीन ग्वादर पोर्ट से होते हुए चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का निर्माण कर रहा है। दूसरा पड़ोसी देश श्रीलंका, जिसके दक्षिण में एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है हम्बनटोटा। चीन ने श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका से 100 साल के लिए हथिया लिया। भारत को दो तरफ से घेरने के बाद चीन ने बांग्लादेश का रुख किया। इसी के तहत चीन ने बांग्लादेश को उसने BRI परियोजना में शामिल होने का न्योता दिया। चीन ने बांग्लादेश को विकास के बड़े बड़े सपने दिखाकर चटगांव पोर्ट की मांग कर दी। एक तरफ चीन बांग्लादेश से चटगांव पोर्ट मांग रहा था, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश समय रहते चीन की चाल को समझ गया और उसने चीन के प्रस्ताव से दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझी। वहीं भारत चीन की हर चाल पर पैनी निगाह बनाए हुए था। कूटनीतिक चैनल के जरिए भारतीय पक्ष बांग्लादेश को ये समझाने की कोशिश में जुटा था कि वो चीनी कर्ज के जाल में ना फंसे। भारत की कोशिश रंग लाई और जब एस जयशंकर बांग्लादेश के दौरे पर गए तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को चटगांव बंदरगाह के प्रयोग करने का बड़ा प्रस्ताव दे दिया। हालांकि इसके पीछे भी कई कारण हैं, इसलिए आपको उसको भी समझना आवश्यक है। दरअसल चटगांव पोर्ट के दक्षिण में स्थित सितवे पोर्ट, जो कि म्यांमार में स्थित है, भारत इस बंदरगाह को विकसित कर रहा है, जिसका प्रयोग वो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से जोड़ने में कर सकेगा। बांग्लादेश ये जानता है कि भारत के सितवे पोर्ट का प्रयोग करने से उसको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। म्यांमार के साथ उसकी जो कटुता है, उसके कारण भारत के साथ वो अपने संबंधों में कटुता नहीं चाहता। बांग्लादेश ये भी नहीं चाहता कि चाइना उसके बंदरगाह पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। बांग्लादेश चीन की कर्ज नीति से बचने के लिए भारत को अपने साथी के रूप में देख रहा है। समझिए कैसे। वर्ष 2016 अक्टूबर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। उस दौरान बांग्लादेश ने करीब 30 से अधिक परियोजनाओं के लिए करीब $25 अरब के समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। चीन ने बांग्लादेश को एक विस्तृत सूची देते हुए बताया था कि जिन 34 परियोजनाओं के लिए $25 अरब दिए गए हैं, उनमें से किस पर कर्ज लगेगा, कितनों पर कमर्शियल क्रेडिट और कितने प्रोजेक्ट्स में बांग्लादेश सरकार को हिस्सा देना होगा। वर्तमान में श्रीलंका की बदहाल स्थिति और उसके कारणों से बांग्लादेश ने सबक लेते हुए और आने वाले संकट को भांपते हुए पहले से ही इसकी तैयारी कर ली और अपने चटगांव बंदरगाह को बचाते हुए उसे भारत को उपयोग करने के लिए कह दिया। भारत भले ही उस बंदरगाह का उपयोग करेगा, लेकिन इसका व्यापारिक फायदा बांग्लादेश को भी होगा।
हालांकि बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह के प्रयोग पर भारत ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन इस प्रस्ताव के बाद भारत के पास पूर्वोत्तर के राज्यों तक सामानों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए चटगांव के साथ ही सितवे बंदरगाह का विकल्प भी मौजूद है। तो वहीं चीन पर बढ़त हासिल करने के लिए वो बांग्लादेश के इस प्रस्ताव को हाथ से जाने भी नहीं देगा।